एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम उसमें हमारी लास्ट फॉर्म को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, विच इज जॉइंट स्ट्रॉन्ग कंपनी और कंपनी। उसमें हमने कंपनी का मीनिंग डिस्कस कर लिया था, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के एडवांटेजेस, कंपनी के डिसएडवांटेजेस। अब कंपनी में हमारा लास्ट जो अगला टॉपिक बनता है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी एक तरह की नहीं होती, कंपनी को अलग अलग बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करके चलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब जो मैंने ये सारी कंपनीज की फॉर्म्स लिखी हुई हैं इस व्हाइट बोर्ड पर, सिर्फ कंपनी इसी टाइप्स की नहीं होती है, और भी कंपनी के टाइप्स होते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, लाइक होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज। ये क्या है, सिर्फ टाइप ऑफ कंपनी का पार्ट 1 है। बाकी जो टाइप्स बचती हैं वो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंपनीज को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट वन इज चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनको कौन बनाता है? राजा रानी, ऐसे किंग बनाकर चलते हैं। ये कंपनीज अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर ये सब कुछ चलता था। मतलब कि इस कंपनीज को बनाता कौन था? किंग बनाते थे। इसके रूल्स कौन बनाता था? वो ही किंग बनाते थे। कंपनी को वाइंड अप करने का डिसीजन भी कौन लेता था? किंग लेता था। मतलब सब कुछ किसके हाथ में होता था? किंग के हाथ में होता था। अब अगर हम इस टाइप ऑफ कंपनीज के कुछ एग्जांपल लें तो इसमें आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ जापान। सो इट मीन्स ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसमें मतलब राजाओं का रूल चलता था। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे थी। नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी। ये कंपनी क्या होती है, लीगल वे में क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। ये कंपनी को तब बनाया जाता है जब इनकी क्या होती है, नीड अराइज होती है। एंड द सेकेंड वन इज, जब इस कंपनी को बनाया जाएगा इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में इसके लिए एक स्पेशल एक्ट क्या किया जाता है, पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल LIC। ठीक है, जब हमें लगा कि लोगों को अपने जब हमें लगा कि हमें क्या करना है, लोगों के पास जो पैसा है उनमें क्या करना है, सेविंग को, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, तब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल LIC का गठन कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन कर दिया। जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्पेशल एक्ट भी पास किया गया। मतलब ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं इनकी जब तब बनाया जाता है जब इनकी क्या होती है, नीड अराइज होती है। एंड जब ये बनेंगी इनके लिए क्या होगा, एक स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा। मतलब ये पूरी लीगल वे में ही क्या होती है, क्रिएट होकर चलती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर में थर्ड जो टाइप आती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। नाम से क्लियर हो रहा है, वो कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज में कौन सी कंपनी आएंगी, जो कि कंपनी एक्ट के तहत क्या होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत बार पढ़ा हुआ है, जब हमने पार्टनरशिप की बात की थी या फिर कंपनी की बात की थी, ज्वाइंट इन द फैमिली की बात की थी। जब भी हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी क्या होगी, कंपनीज एक्ट के अधीन क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। वेरी इजी। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अब कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2013 से पहले वाली कंपनीज थी उनको रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जो 2013 से पहले वाला एक्ट था, लाइक 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956, तो वो उसमें रजिस्टर्ड मानी जाएंगी। इट मीन्स कंपनीज को क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उस समय जो भी एक्ट चल रहा होगा आपको उसके अंडर क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इजी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे क्या करते हैं हम, 3 तरह से अपनी कंपनीज को डिवाइड करके चलते हैं। पहली होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी, थर्ड वन इज OPC, मतलब 1 पर्सन कंपनी। अब आप सबने प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत सुना होगा, पब्लिक कंपनी के बारे में बहुत सुना होगा। अब ये जो OPC है ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनमें इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं आपको, 200। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स आपको कितने चाहिए होंगे, 2, मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे आपको, 200 चाहिए होंगे। और इसमें जो आपको
डायरेक्टर्स चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, ठीक है। मिनिमम कितने चाहिए होंगे डायरेक्टर आपको 2 एंड मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे 15, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में आपको क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये तो हो गया प्राइवेट कंपनी। अब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो कौन सी होगी, प्राइवेट एंड पब्लिक। उस वीडियो में हम प्राइवेट एंड पब्लिक के क्या करेंगे, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। इनका डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट एंड पब्लिक में, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ हम इनका हल्का हल्का मतलब कि व्यू देख लेते हैं कि प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं 15 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप 2 पर्सन नहीं है तो आप इस कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एंड पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसमें क्या होता है आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। एंड सेम डायरेक्टर मिनिमम कितने चाहिए होते हैं 3 एंड मैक्सिमम की लिमिट दोनों में क्या रहेगी 15 ही रहेगी। एक बार फिर देखिए, मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना रखना चाहे आप रख सकते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर मैक्सिमम, प्राइवेट में भी यही लिमिट है एंड पब्लिक में भी क्या है यही लिमिट है, 15 की रहेगी। एंड पब्लिक कंपनी में क्या हो जाएगा, प्राइवेट का ऑपोजिट। प्राइवेट में जैसे आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक में आप अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी वालों को प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी वाले पब्लिक से फंड्स भी रेज कर सकते हैं अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में जो जो आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है पब्लिक में वो आपके ऊपर नहीं होती। अब आते हैं ओपीसी, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। ये कब आया, जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसकी वजह से ये क्या आया, इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कि एग्जिस्टेंस में आया। 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, हल्का हल्का नाम ही इसका मीनिंग बता रहा है 1 पर्सन कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो क्या करता है, एक ही पर्सन स्टार्ट करता है। अब जब हमने प्राइवेट पढ़ा, पब्लिक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, 2 से कम लोग या फिर 7 से कम लोग, 2 मतलब प्राइवेट में, 7 मतलब पब्लिक में, कि 2 या 7 से कम लोग कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बट अब गवर्नमेंट ने एक नई प्रोविजन ला दी कि 1 पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी स्टार्ट कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें मेंबर भी कितने होंगे, एक ही होगा, मेंबर भी एक ही होगा, मिनिमम डायरेक्टर भी एक ही होगा, ठीक है। मिनिमम मेंबर भी एक होगा, मैक्सिमम मेंबर भी एक होगा, बट डायरेक्टर क्या होगा, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम क्या होगा 15 होगा। ये तो बहुत इजी है कि हर प्राइवेट ले लो, पब्लिक ले लो, ओपीसी ले लो, मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट कितनी है 15 ही है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सभी जगह एक एक चल रहा है, लाइक 1 पर्सन कंपनी है, तो क्या पता मैक्सिमम डायरेक्टर भी एक हो। तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, तीनों में जो मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट है वो कितनी है 15 ही है। मतलब ओपीसी में अगर आपको ये ओपीसी स्टार्ट करनी है, मिनिमम 1 मेंबर चाहिए होगा एंड मैक्सिमम भी 1 मेंबर चाहिए होगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम आपको 1 डायरेक्टर चाहिए होगा, बट मैक्सिमम आप कितनी लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 तक लेके जा सकते हैं। एंड जो ये पर्सन कंपनी स्टार्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। इन प्राइवेट एंड पब्लिक के मुकाबले ओपीसी वालों को थोड़ी सी ज़्यादा एग्जाम्पशंस क्या होती है, मिल जाती हैं। ओके, अब थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटी का जिक्र बहुत दफ़ा कर चुके हैं। लाइबिलिटी कितने टाइप्स की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो ये लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा पहले लिमिटेड में क्या होता है, हम 2 तरह से और आगे इसको डिवाइड करके चलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। बट एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि आपके कंपनी में जितने शेयर्स हैं, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उन्हीं शेयर्स तक बनती है। मान लीजिए आपने क्या किया, 10,000 रुपये का शेयर्स खरीदे, तो आपकी कंपनी में लाइबिलिटी भी सिर्फ 10,000 रुपये की ही बनती है, उसके ऊपर आप कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देंगे। वही अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो मान लीजिए आपकी कंपनी में अगर आपने 10,000 रुपये के भी शेयर्स खरीदे हैं,
बट अगर आपकी कंपनी में कोई लॉस अकर हो जाता है, कोई अनसर्टेन इवेंट अकर हो जाता है, मतलब कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, मतलब आपकी कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो तब ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 10,000 के शेयर्स लेके, तब आपसे कंपनी ज़्यादा भी वसूल सकती है। आपको कंपनी के लॉसेस को कवर करने के लिए अपने कभी कभी पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ जाते हैं। यही नुकसान है सबसे बड़ा लिमिटेड लायबिलिटी का, कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ जाते हैं। ठीक है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके परचेज की हुए शेयर्स तक नहीं रहती है। क्लियर। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पर हम 2 टाइप्स की कंपनीज देख के चलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि कंपनी में आपके जितने शेयर्स हैं, चाहे वो 10% है, 20% है, 30%, जितने परसेंट भी शेयर हैं आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही बनती है। मान लीजिए मैंने कंपनी में 1 लाख के शेयर्स खरीदे, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक ही बनेगी। चाहे फिर कंपनी में क्या हो जाए, 5 लाख का, 10 लाख का नुकसान हो जाए, बट मैं कंपनी को कितना पे करूंगी, 1 लाख ही पे करूंगी। एंड कंपनी मेरे से जबरदस्ती 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपके शेयर 10,000 के बनते हैं, 50,000 के बनते हैं, या फिर 1,000 के बनते हैं, ठीक है, आप कंपनी को जरूरत पड़ने पर सिर्फ वो 1,000 या 10,000 या 1 लाख जितने के आपके शेयर्स हैं उतने ही पैसे दोगे। उसके ऊपर आप अपनी जेब से 1 रुपया भी निकाल के नहीं दोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे हमने ऊपर वाली कंपनी में देखा कि आप शेयर्स परचेज करते हैं, इस टाइप की कंपनीज में आप क्या करते हैं, शेयर्स के बजाय गारंटी लेते हैं। गारंटी मतलब इन द सेंस कि आप कहते हैं अगर कंपनी को लॉस अकर हुआ या कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी को 6,000 पे करूंगा, मैं कंपनी को 20,000, मतलब जितने भी पैसों की गारंटी ले रहे हो। मान लीजिए कंपनी, मैंने कहा कि मैं कंपनी की मेंबर हूं, मैंने कहा कि अगर कंपनी वाइंड अप में जाएगी या कंपनी को लॉस अगर होगा, तो मैं 15,000 रुपये की गारंटी लेता हूँ। 15,000 की गारंटी लेता हूँ कि जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी या वाइंड अप में जाएगी या फिर लॉस अगर होगा, तो मैं क्या करूँगा, वो 15,000 रुपये दूंगा। मतलब आप शेयर्स की जगह क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं। इस पार्ट में हमने 3 तरह से के बेसिस के ऊपर हमने कंपनीज को कवर किया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आगे वाली वीडियो में हम और भी टाइप्स को कवर करेंगे, सब्सिडरी कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉर्म कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारी कंपनीज बची हुई हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं देखूँ कि क्लास 11 के हिसाब से आपको सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। बट ये वीडियो क्लास 11 वालों के लिए सिर्फ यही पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको इन सारे टॉपिक की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 11 वालों के लिए नहीं है, जो भी बीकॉम के, एमकॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, बीबीए के स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। मैं चाहती तो आपके लिए सिर्फ ये प्राइवेट पब्लिक या ओपीसी को कवर कर सकती थी, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, समथिंग 5 मार्क्स का, वो क्या आ जाता है, इन सब में आ जाता है। कभी कभी आपको पूछ लेते हैं लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, तब आपको इन सारे टॉपिक की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए क्या किया मैंने, ये आपके सामने सारी कंपनीज को क्या किया, डिस्कस किया। अब ये आधी है, आधी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।